शामिल थे। चंद्रशेखर आजाद एक अद्वितीय वीर थे, भारतीय स्वाधीनता संग्राम के महान सेनापति। उनका त्याग, तपस्या और देशभक्ति का कोई मिसाल नहीं। वे एक बेहतरीन निशानेबाज और कुशल रणनीतिकार थे। आइफेल पार्क में जहां उन्हें गोलियों से छलनी किया गया था, वहीं मिट्टी एक बार उनके लहू से लाल हुआ था, फिर एक बार जनता के आंसू से भीग गया। हजारों युवकों ने उसी दिन उस मिट्टी को अपने माथे से लगाकर शपथ ली कि अंग्रेजों को इस देश से जाना होगा, अंग्रेज इस देश से जरूर जाएंगे। और एक दिन वही हुआ। श्री चंद्रशेखर आजाद का जन्म 23 जुलाई 1906 ईस्वी को मध्य प्रदेश के अलियासपुर स्टेट के भावरा नामक ग्राम में हुआ था। उनके पिता का नाम श्री सीताराम तिवारी और उनकी माता का नाम श्रीमती जगरानी देवी था। उनकी उच्च शिक्षा काशी में हुई थी। वहां वे अनेक क्रांतिकारियों के संपर्क में आए थे। चंद्रशेखर के युवा मन पर अमृतसर के जलियांवाला बाग में हुए निश्चित सत्याग्रह का गहरा प्रभाव पड़ा। यह घटना 13 अप्रैल 1919 को घटित हुई थी। उसी दिन चंद्रशेखर ने संकल्प किया कि वे ब्रिटिश पार्लियामेंट से इसकी प्रतिशोध लेंगे। 15 वर्ष की आयु में महात्मा गांधी जी द्वारा प्रेरित होकर असहयोग आंदोलन में भाग लेने के लिए उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी। उन्हें बंदी बनाकर जज के सामने प्रस्तुत किया गया। जज ने उनसे पूछा, तुम्हारा नाम? आजाद। तुम्हारे पिता का नाम? स्वाधीन। उन्होंने उत्तर दिया। उनके इस प्रकार उत्तर से क्रुद्ध होकर जज ने उन्हें 100 वेतन की सजा दी। पर हर वेट के साथ वे भारत माता की जयगान के नारे लगाते रहे। अपने मृदु स्वभाव, ओजस्वी वाणी और प्रतिभाशाली व्यक्तित्व से वे शीघ्र ही क्रांतिकारी दल के नेता चुन लिए गए। 1922 में जब महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को बंद करने के लिए ऐलान किया, तभी सारे भारत के निराश युवकों में चंद्रशेखर भी शामिल थे। क्रांतिकारी दल के संचालन के लिए धन की आवश्यकता थी। अतः 9 अगस्त 1925 को काकोरी स्टेशन के पास रेलगाड़ी रोककर सरकारी खजाने लूट लिए। इसमें से रामप्रसाद बिस्मिल और असफाक उल्लाह पकड़े गए। 1927 में जब चंद्रशेखर ने काकोरी स्टेशन के पास कानपुर के एक बम फैक्ट्री तथा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी दल की स्थापना की थी। उस दिनों बाद ब्रिटिश पार्लियामेंट से एक कमीशन साइमन के नेतृत्व में भारत के स्वतंत्रता सेनानियों के साथ भारत भेजा गया। पंजाब केसरी लाला लाजपत राय के नेतृत्व में इस साइमन कमीशन को दृढ़ विरोध किया गया। पंजाब केसरी लाला लाजपत राय इंग्लिश कप्तान सैंडर्स के कारण मारे गए। चंद्रशेखर की आज्ञा से श्री राजगुरु, सुखदेव और सरदार भगत सिंह ने गोली मारकर सैंडर्स की हत्या कर दी। उन तीनों को फांसी की सजा हो गई। चंद्रशेखर के नाम पर भी गिरफ्तारी का वारंट था। इलाहाबाद के आइफेल पार्क में वे अपने कुछ साथियों की प्रतीक्षा कर रहे थे। किसी देशद्रोही ने इसकी सूचना अंग्रेज सुपरिटेंडेंट नाड रावत को दे दी। नाड रावत के सेनानियों ने चंद्रशेखर को चारों ओर से घेर लिया। गोलियां चलने लगी। चंद्रशेखर बरगद के वृक्ष के पीछे छिपकर गोलियां चलाने लगे। जब उनके पास एक गोली बची तो उन्होंने अपनी कनपट्टी पर गोली मारकर यह कहते हुए अपने जीवन का अंत कर दिया कि ब्रिटिश सरकार मुझे कभी भी